आनंद जी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और बाकी शेष विपक्ष को आपकी नीयत पर शक है, इसलिए वो कह रहे कि आपने मामला इतनी लंबी दूरी का कर दिया। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। कि भाई जिन्नी मतलब बड़ी गिनती जात की छोटे राज्यों को हटा दें तो शुरू होगी, बाकी तो पता लगेगा 16 तारीख को जब नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन शुरू होगी 27 मार्च से। क्या? ओ अभी तो 25 का जून चल रहा है, फिर 26 पूरा, फिर 3 महीना माह वहां में के नहीं, लगभग 2 साल का मामला है। और उसके फिर रिजल्ट आते आते भी 29 ही आ जाएगा। दुबे जी। अमिताभ जी, इनके पास इसके अलावा कहने के लिए क्या है? आप इनकी मजबूरी को भी समझो कि ये कुछ कह ही नहीं पा रहे, ढूंढ रहे हैं कि क्या कहें, और जो समझ में आ जा रहा है वही बोल दें। मैं बारी बारी से जवाब दूंगा। अशोक जी ने एक कुछ सुनाया था, अभी मुझे भी कुछ याद आ गया। रामधारी सिंह दिनकर जी ने रश्मि रथी में लिखा है कि तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं, गोत्र बतला कर पाते हैं, जग में प्रशस्ति अपना कर तब दिखलाकर पाते हैं सम्मान, तपोबल से भूतल पे शूर, और जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। ये वो लोग हैं जिनको 4 बार मुख्यमंत्री पद की कुर्सी मिली, याद नहीं आया कि कभी किसी प्रजापति को बना दें, कभी किसी कुशवाहा को बना दें, कभी किसी मौर्य को बना दें, कभी किसी शाक्य सैनी को बना दें। ये तो छोड़िए, जिस MY के लिए ये बात करते थे उस M को भी छोड़ दिया, किसी मुस्लिम को भी नहीं बनाया। ये इनकी सत्यता है। समाजवादी पार्टी, अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री बने, स्वयं मुख्यमंत्री बने और 6 कैबिनेट मिनिस्टर अपने सजातीय बना लिए, 6। और कैबिनेट में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नहीं है। अमिताभ जी, आप सूची उठा के देखिए, कैबिनेट में पिछड़ों में सिर्फ यादव रखे 6। गायत्री प्रजापति बने, वो भी बाद में एक्सपेंशन। ये इनका सामाजिक न्याय, पूरा सामाजिक न्याय आके अपने परिवार में अटक जाता है। कहते हैं ना, यहां तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियां, मुझे मालूम है पानी कहां ठहरा हुआ होगा। ये वो लोग, इनकी आप क्या बात करेंगे? ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर, मतलब आप इनकी बात ही नहीं कर सकते। ये वो लोग। अब कांग्रेस पे आ जाइए, काका कालेलकर से लेकर मंडल कमीशन तक अध्याय पटा पड़ा है इनके सामाजिक न्याय का। राजीव गांधी जी का भाषण सबको याद है, उसमें एक अंश मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। जब इन्होंने कहा था, राजीव जी ने कहा था, आरक्षण देने से बुद्धुओं को बढ़ावा मिलेगा। पिछड़े समाज को बुद्धू कहा था राजीव गांधी ने, और वो भी संसद में। ये कांग्रेस पार्टी की हकीकत है। ये किस सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं? 50 करोड़ लोगों को पहली बार बैंक में खाता खोलने का अवसर मिला तो हमारी सरकार में मिला, छत मिली तो हमारी सरकार में, आयुष्मान कार्ड मिला तो हमारी सरकार में, शौचालय मिला तो हमारी सरकार में, उज्ज्वला का कनेक्शन मिला तो हमारी सरकार में। एक काम बता दें जो इन्होंने कभी गरीब के लिए, शोषित के लिए, वंचित के लिए किया हो, सिवाय उन्हें बुद्धू कहने और सिवाय उनको गाली देने के। ये इनकी परंपरा रही है। हम अपनी बताते हैं, 3 बार राष्ट्रपति बनाने का मौका मिला है हमें, 3 बार। 1 बार मुसलमान को बनाया, 1 बार दलित को बनाया, और 1 बार, पहली बार इस देश में आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है और किसी दल ने नहीं किया है। यह हमारा सामाजिक न्याय है। हम जो कहते हैं वो करते हैं।
हम कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो ठीक। हमारी नीतियों में भी दिखता है, हमारे फैसलों में भी दिखता है और हमारी योजनाओं में भी दिखता है। लेकिन ये झूठे लोग जिन्होंने जीवन भर अपने परिवार को मलाई बांटी है, ये कह रहे थे ना नीम का पत्ती खाने से, यही किया इन्होंने, दूसरों को नीम की पत्ती खिला खिला के खुद मिठाई खाते रहे, यही किया है। अब इसीलिए तकलीफ में आ रहे हैं क्योंकि लगातार जनता अब इनको कड़वा ठीक है इंजेक्शन आनंद लगा जी, रही अभी है। रुकना होगा। ना ना, अशोक जी मिठाई नहीं खाते, वो मिठाई नहीं खाते, वो सेहत के प्रति सजग रहते हैं। बाकी खैर मिठाई है तो नहीं कह बड़े सकते, स्मार्ट लेकिन ये है, नहीं इसमें खाते। कोई दो राय नहीं है। ठीक है, मैं सौरभ दुबे के पास चलूंगा। सौरभ दुबे, हम किसी वैचारिक धारा के साथ प्रतिबद्धता के रूप साथ खड़े हैं, इसका कंठ से प्रमाण नहीं होता। हर आदमी कहते कि मैं ऐसा चाहता हूं, वैसा, मेरी धारणा ऐसी है, मेरा सिद्धांत ऐसा है, लेकिन करनी से पता लगता है कि आप उस चीज के कितने पक्षधर हैं। दो उदाहरण सामने रखूंगा, उस पर टिप्पणी चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी को 4 बार प्रधानमंत्री देश को देने का अवसर मिला। क्या? 1 बार अटल बिहारी वाजपेयी ब्राह्मण और 3 बार ओबीसी। ठीक, 4 में 3 बार ओबीसी। कांग्रेस को भी बहुत बार अवसर मिला प्रधानमंत्री देने का देश को, पंडित जी से शुरू होके और यहां तक मनमोहन सिंह तक। देश की आधी आबादी ओबीसी है, मोटे तौर पर ऐसा माना जाता है। कांग्रेस ने कभी इस ओर चिंतन नहीं किया कि हम अपने परिवार की दावेदारी पीछे कर लेते हैं और किसी ओबीसी को आगे कर दें। दो उदाहरण सामने हैं देश के। बीजेपी 3 बार ओबीसी को प्राइम मिनिस्टर की सीट पर नॉमिनेट किया और कांग्रेस अभी तक ऐसा नहीं कर पाई। सौरभ दुबे, देखिए अमिताभ भाई, एक वो गालिब की कहावत है कि गालिब जिंदगी भर ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। तो ये जो अशोक भाई ने अभी सुवर्ण की बात की थी कि कोई उसमें सुवर्ण में अगर चोर है तो वो सोना खोजता है और अगर कोई व्यभिचारी है तो वो सुंदर महिला खोजता है, तो मुझे नहीं पता ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कहना चाह रहे थे या गौरव भाई जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जब इंदिरा गांधी जी का बयान आता था कि न जाति पर न पात पर वोट लगेगी हाथ पर, जब खुल करके पहले प्रधानमंत्री देश के जो है वो ये कहते थे कि जातियों पर अगर हम समाज को आगे बढ़ाएंगे तो समाज में कहीं ना कहीं विघटन पैदा हो सकता है, और उसी के अंदर राहुल गांधी जो है वो सुवर्ण जो खोजने की बात कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि जातीय जनगणना करानी चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि कांग्रेस के ऊपर टिप्पणी कर रहे थे क्योंकि ऐसा कंफ्यूजन वो कांग्रेस के जो है वो पार्टी के अंदर दिखाई देता है। अब निश्चित तौर पर जो आपने अमिताभ भाई बात कही कथनी और करनी, देखिए हमने देखा है समय समय पर कि कांग्रेस पार्टी या विपक्ष के दल समाजवादी पार्टी, उनकी कथनी और करनी में अंतर रहता है। बहुत पीछे अगर नहीं जाए अमिताभ जी, अगर हम हरियाणा चुनाव को ले लें, एक ऐसा अवसर आया था जब जातियों की बात करने वाली यही पार्टियां, खासतौर पे कांग्रेस जो जाति गणना और जो है आरक्षण की बात कर रही थी, उसको जब कुमारी शैलजा को अवसर देने का समय आया तो किस प्रकार से उन्होंने हाथ पीछे खींच लिया ये हम सब ने देखा। वहां पर हुड्डा जी को जो है महत्वपूर्ण बना करके पूरा हरियाणा का चुनाव का प्रभारी बना दिया गया। कुमारी शैलजा चिल्लाती रही, रोती रही, चीखती रही, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था क्योंकि वो एक दलित चेहरा थी। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के पास जब लाभ देने का अवसर आता है ऐसे छोटी जातियों के लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर, तब वो नहीं करते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास जब भी अवसर आया, चाहे वो राष्ट्रपति के रूप में हो, चाहे वो प्रधानमंत्री के रूप में हो, चाहे जितने भी प्रदेश हैं उनका बहुत ही अच्छे तरीके से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और साथ ही साथ मंत्रियों के, देखिए ओबीसी को पहली बार जो है संवैधानिक मान्यता देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार थी। और कांग्रेस पार्टी के अंदर जो एचडी देवगौड़ा की जाति को चुनाव, उनकी जाति को पिछड़ी बता करके पूरी कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा, और ये भी उनको कांग्रेस ने ये तय नहीं किया कि देवगौड़ा जाति जो है वो पिछड़ी में आती है या नहीं आती है, लेकिन इसको पिछड़ी जाति में सौरभ अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा सौरभ। मैं कांग्रेस के पास चलूंगा, लेकिन देवेगौड़ा का प्रसंग आ गया
तो मुझे याद है देवीगौड़ा की सबसे ज़्यादा दुर्गति कांग्रेस ने की। सीताराम केसरी प्रसंग पूरा समय नहीं, मैं प्रसंग सुनाता, मैं उसका प्रथम दृष्टया साक्षी रहा हूं। क्या देवीगौड़ा कैसी दुर्गति की, मैं इस बहस में नहीं जा रहा देवीगौड़ा आगड़े थे कि पिछड़े थे, लेकिन उनकी दुर्गति बहुत हुई थी, कांग्रेस ने जो स्थिति पैदा कर दी थी। खैर गौरव जैन के पास चलता हूं। गौरव जैन, अभी एक चीज जो कांग्रेस आला कमान के हाथ में है, प्रदेशों में अध्यक्ष, वहां वो अपनी विचारधारा, राहुल जी अपनी विचारधारा प्रामाणिक रूप से देश के सामने रख सकते थे। देश में दर्जनों राज्य हैं छोटे बड़े। मुझे कोई बता रहा था कि 5-6 प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी हैं कांग्रेस के। यहां तो ऐसा हो सकता था कि आधे, अगर मान लीजिए देश में जितने राज्य हैं उसमें आधे में कम से कम संगठन की कमान पिछड़े वर्ग के लोगों के पास होती, क्योंकि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। गौरव जैन, देखिए शायद आप भूल गए कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो कौन है। अगर आपको नहीं पता तो आपको पता होगा खड़गे जी क्या है, कौन सी जाति से आते हैं, आप भूल गए होंगे, कोई बात नहीं। दूसरी आपने बात कही कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो कौन सी जाति से आते हैं, तो आप देखेंगे तो सीडब्ल्यूसी में पारित हुआ था। आज भी सीडब्ल्यूसी में आधे से ज्यादा सदस्य जो हैं वो SC ST OBC, महिला और युवा हैं। तो ये बात वहां पर आपकी खत्म हो गई कि कांग्रेस ने कितने प्रदेश अध्यक्ष बनाए, कितने प्रदेश अध्यक्ष कौन सी पार्टी से हैं। दूसरी बात आप बात कर रहे हैं कि बीजेपी इतने महान पार्टी है कि वो टोकनिज्म में इतना इसको भरपूर विश्वास है। आप देखिए उन्होंने मुर्मू जी को बनाया, और मुर्मू जी की किसी राष्ट्रपति की इतनी तौहीन कोई अगर कर सकता है तो वो सिर्फ भाजपा है। मुर्मू जी का प्रेरोगेटिव था कि वो संसद का जब सत्र चालू हो उसके उद्घाटन मुर्मू जी को करना चाहिए था। गया कौन? नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच गए। राम मंदिर का आपने करा, वहां पर आपने मुर्मू जी को नहीं बुलाया। इतना ज्यादा जो सम्मान कर रही है दलितों का और जो टोकनिज्म भाजपा कर रही है, सबको मालूम है। नरेंद्र मोदी खड़े होकर चुनाव में बोलते थे अर्बन नक्सल, अब क्या खुद को नक्सल बोल के जेल में डाल लेंगे? जो 180 डिग्री की आपने बात करी ना कि 180 डिग्री कोई आदमी कैसे भटक सकता है अपने रास्ते से, उसका जीता जाता है एग्जाम्पल जो है वो। हाँ 360, तो 360 का तो मतलब है जिस धुरी से आप शुरू हुए 360 का मतलब है वहीं पर आप वापस आ गए। 360 का कोई मतलब नहीं होता, 180 का मतलब होता है। और 180 जो है वो सिर्फ भाजपा ही ये उल्टाइयां खा सकती है कि आज कुछ बोले कल कुछ और बोले। अगर कल के दिन कोई और मूवमेंट खड़ा हो गया जिसमें लोग बोले कि नहीं हमें जातीय जनगणना नहीं चाहिए, तो आप मानिए नरेंद्र मोदी कल के दिन आके रात में 8 बजे अनाउंस कर देंगे बिना किसी से पूछे कि हमें जातीय जनगणना नहीं बनानी। ये सिर्फ हेडलाइन मैनेज करते हैं, डेडलाइन मैनेज नहीं करते। और अभी इनका कोई भी काम जो है वो मुकम्मल ना हुआ है ना हो पाएगा। इसके पीछे भी जो इनकी मंशा है ना, जो आज जातीय जनगणना, कल तक बता रहे थे कि कैसे समाज बढ़ जाएगा, जातीय जनगणना के फायदे बता रहे हैं। और आपने बात करी कि कांग्रेस की उसमें मंशा क्या थी, 1980 और 90 के दशक की बात करी तो 1980 और 90 के दशक में जो है ना एडॉक बेसिस पे सरकारें नहीं चला रही थी कि नौकरियां बांट रही हूँ। आज आप देखिए पूरी तरीके से सरकारी सेक्टर खत्म हो गया, सब कुछ आपने प्राइवेट हाथों में दे दिया। जो आदमी को आरक्षण मिलता था वो खत्म हो गया। तो इसलिए जातीय जनगणना और जो 9वें शेड्यूल है संविधान का उसको बदलने की जरूरत है। इसीलिए ये हम बता रहे हैं कि ये पहला स्टेप है और आखिरी स्टेप जो होगा वो पूर्णतः जब तक सामाजिक न्याय नहीं होगा तब तक हम लोग पीछे नहीं हटने वाले इस लड़ाई से। ठीक, अभी रुकना होगा, अभी यहाँ तो रुकना होगा। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा और मसाला, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH